to discuss is emission. So the next thing we have to discuss is emission and absorption spectrum. ठीक है, emission and absorption spectrum. ठीक है, आप हेडिंग डालो emission and absorption spectrum. ठीक है, सिंपली देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप खुद ही बता सकते हो. ठीक है, अगर एमिशन स्पेक्ट्रम हो रहा है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एमिशन वर्ड, तो यहाँ पे एनर्जी इन होना चाहिए या आउट होना चाहिए? करेक्ट, दिस इज वेरी सिंपल. अगर आप एमिशन की बात कर रहे हो यानी कि एनर्जी जो है वो रिलीज होना चाहिए या एनर्जी शुड बी आउट. ठीक है, एंड ऑब्वियसली अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हो तो इन दैट केस एनर्जी शुड बी इन और एनर्जी शुड बी आउट. करेक्ट, सो इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एनर्जी शुड बी इन. इज दिस क्लियर? ठीक है, सो अगर मैं आपको दो दो बहुत ही कॉमन से एग्जांपल दूं, ठीक है, ऑन वन हैंड, ठीक है, ऑन वन हैंड यू हैव अ ब्लैक क्लॉथ, ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव अ लैम्प. ठीक है, अब लैम्प का डायग्राम मेरे को बहुत अच्छा तो मैं नहीं बना सकता, ठीक है, बट व्हाटएवर, दिस इज अ बल्ब. ठीक है, समझ लो, इमेजिन कर लो. ठीक है, सो दिस इज अ लैम्प. नाउ व्हिच ऑफ दिस, अच्छा इसको मैं बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ केस 1, इसको मैं बोल देता हूँ केस 2. ठीक है, नाउ व्हिच ऑफ दिस इज लाइकली टू शो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? ठीक है, ऑब्वियसली केस 1. ठीक है, क्योंकि ब्लैक जो है वो आपने सभी ने पढ़ा कि गर्मी में ब्लैक नहीं पहनते हैं. ठीक है, बिकॉज इट अब्सॉर्ब्स एवरीथिंग. एंड लैम्प जो है वो लाइट आउट करता है. ठीक है, सो दैट शोज योर एमिशन स्पेक्ट्रम. सभी को रफली समझ में आ रहा है एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ? ठीक है, सो एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन में देखो डिफरेंस क्या है कि सिंपली एनर्जी का डायरेक्शन क्या है. एमिशन में एनर्जी इज आउट, एब्जॉर्प्शन में एनर्जी इज इन. समझ में आया ना? ठीक है, so now let's first discuss absorption spectrum. ठीक है, काफी सिंपल सा ही है absorption spectrum. ठीक है, जहां पे हमने बोर्स मॉडल के assumptions लिखे थे. ठीक है, जहां पे हमने बोर्स मॉडल के assumptions लिखे थे, वहां पे एक पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन देयर ग्राउंड स्टेट विदाउट एमिटिंग एनर्जी. Yes or no? But they can be excited. But they can be excited to a higher energy level. But they can be excited to a higher energy level if they absorb energy. ध्यान में आ रहा है? ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ग्राउंड स्टेट में नेचुरली एग्जिस्ट कर सकता है. अगर इलेक्ट्रॉन का ये जो है ये ग्राउंड स्टेट है तो ये यहाँ पे नेचुरली एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है, लेकिन अगर आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो यानी कि इस एटम के लिए एनर्जी क्या हुआ, इस एटम के लिए तो एनर्जी इन हुआ. यस और नो? ठीक है, और अगर इस एटम के लिए एनर्जी इन हुआ यानी कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. यहां तक समझ में आया? ठीक है, सो लेट्स अगेन टॉक अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि आपको यहाँ पे सारे वैल्यूज याद ही है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पे एनर्जी लेवल कितना था बताओ, या एनर्जी का वैल्यू कितना था, -13.6. n इज इक्वल टू 2 पे, n इज इक्वल टू 2 पे एनर्जी का वैल्यू कितना था बताओ, -3.4. n इज इक्वल टू 3 पे कितना था बताओ, -1.5. एंड 4 वाला किसी को याद है क्या? 0.85. ठीक है, एंड अगर आपका n इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, अगर n इज इक्वल टू इनफाइनाइट है तो वहां पे एनर्जी कितना था बताओ, 0. ठीक है, वहां पे एनर्जी था 0. नाउ नाउ पे अटेंशन. सो इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज टू गो फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, तो उसको कितना एनर्जी अब्सॉर्ब करना चाहिए बताओ? करेक्ट, जो भी इन दोनों का डिफरेंस है. ठीक है, जो भी इन दोनों का डिफरेंस है विच इज 10.2. ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चाहता है तो हाउ मच शुड इट अब्सॉर्ब? करेक्ट, इट शुड बी 12.09 आता है, 12.09 आता है, बट हियर वी आर गोइंग टू अज्यूम 12.1. ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चाहता है तो फिर बताओ.
12.75, ऐसा नो, ठीक है। एंड अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चाहता है तो फिर आपका आ जाएगा 13.6, ठीक है। यानी कि इस एटम को जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, हाँ वो माइनस ही है, यस दैट इज माइनस, ठीक है। यानी कि ये एटम को जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज जो कम से कम इसको चाहिए ही चाहिए कि वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो कर सके, कितना होगा वो, सो दैट इज 10.2, ठीक है। सो दैट इज 10.2। देन उसके बाद वो फिर नेक्स्ट क्या अब्सॉर्ब करेगा बताओ, 10.2 के बाद वो नेक्स्ट क्या अब्सॉर्ब करेगा, करेक्ट। 10.2 के बाद नेक्स्ट जो उसका यूजफुल या उसके लिए जो काम का एनर्जी है, दैट इज 12.1। उसके बाद नेक्स्ट यूजफुल क्या है बताओ, करेक्ट 12.75। देन उसके बाद आएगा आपका n इक्वल टू 1 से 5, हाँ देन n इक्वल टू 1 से 5 आएगा ना, क्योंकि इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स है ना, ठीक है। इसके बीच में तो इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय क्वांटाइजेशन, ठीक है। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय क्वांटाइजेशन, कि कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ही पॉसिबल है, हर एक वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये समझ में आया, ठीक है। नाउ ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। सो अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है 1 इज इक्वल टू 1 से लेके 2 में जाना चाहता है, ठीक है, सबसे कम क्या होगा, 1 से लेके 2 होगा, इट इज द लीस्ट एनर्जेटिक। पे अटेंशन, द लीस्ट एनर्जेटिक इज 1 से 2, ठीक है। यहाँ पे भी इसको चाहिए 10.2, यानी कि इसको मिनिमम टू मिनिमम भी 10.2 अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, 1 से 3 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 1 से 4, देन 1 से 5, देन 1 से 6, 1 से 7, अप टू 1 से लेके इंफिनिटी, ऐसा नो, ठीक है। सो देखो 1 एंड 2 के बीच में तो कोई भी एनर्जी लेवल नहीं है, ठीक है। यानी कि या तो आप उसको 10.2 दो, या तो आप उसको 12.1 दो। अगर मैं उसको 11 देता हूं, ठीक है, पे अटेंशन, अगर मैं इसको 11 देता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस फोटोन को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। इट रिक्वायर्स द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इट रिक्वायर्स द एग्जैक्ट डिफरेंस। अगर मैंने यहाँ पे 11 प्रोवाइड किया तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 10.2 उसने रख लिया, बाकी का 0.8 जो है वो छोड़ दिया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर इसको यहाँ से यहाँ जाना है तो there has to be a photon which has energy exactly 10.2। अगर उसको 1 से लेके 3 पे जाना है तो there has to be a photon having the exact energy 12.1। क्या ये आपको समझ में आया, ठीक है। वही मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो है दैट इज एग्जैक्ट, ठीक है। जैसे कि सपोज करो अगर आप इलेक्ट्रॉन को n इज इक्वल टू 1 से लेके n इज इक्वल टू 3 में आप भेज रहे हो, ठीक है। सो व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस, 12.1 इज द एनर्जी डिफरेंस, यस और नो, ठीक है। ये जो है ये आपका एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है। सो अगर सपोज करो हम वेरियस केसेस लेते हैं, पे अटेंशन, ठीक है, पे अटेंशन। सपोज वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट केसेस, दैट इज कि मैंने एक फोटोन एनर्जी प्रोवाइड किया जिसका की एनर्जी इज 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये अब्सॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। सपोज करो मैंने दो फोटोन प्रोवाइड किए, एक का एनर्जी इज 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरे का इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिला के ये 12.1 हो रहा है, बट one electron can only absorb one photon, तो this is also not possible, ठीक है। अगर सपोज करो मैंने प्रोवाइड किया one proton which has an energy of let's say 12.2, also not possible because this has to be exact, ठीक है, this has to be exact। The only case where the electron will absorb The only case where the electron will absorb a photon is when the energy is exactly 12.1। क्या ये आप सभी को समझ में आया, ठीक है। इफ इट इज नॉट एग्जैक्ट इट विल नॉट अब्सॉर्ब, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चाहे आप 2 फोटोन प्रोवाइड करो, चाहे आप 5 फोटोन प्रोवाइड करो, डजंट मैटर। पार्टिकल नेचर क्या बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही फोटोन अब्सॉर्ब करेगा, और वो तभी अब्सॉर्ब करेगा, यस, फोटोन जो है वो बिना अब्सॉर्ब हुए निकल जाता है, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन जो है वो तभी अब्सॉर्ब करेगा, यस इट विल नॉट इवन अब्सॉर्ब 12.11 आल्सो, ठीक है, इट हैज टू बी एग्जैक्टली द सेम, ठीक है, इट हैज टू बी एग्जैक्टली द सेम. सो इन एनी केस, सो दिस विल अब्सॉर्ब एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जीज, ठीक है. सो अब देखो अगर आप सपोज करो, अब देखो अगर आप सपोज करो कि मेरे पास मेरे पास एक एंटायर बैंड है, ठीक है, मेरे पास एक एंटायर बैंड ऑफ लाइट है. बैंड ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट इज विबग्योर. तो विबग्योर इज एन एंटायर बैंड ऑफ लाइट, क्योंकि उसमें वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, एक्सेट्रा, ठीक है. So that is called a band of light. A band of light is simply a range of light. सेंस आपको समझ में आ रहा है, ठीक है. बैंड ऑफ लाइट वुड सिंपली बी अ रेंज ऑफ लाइट, ठीक है. तो अब देखो अगर मेरे पास एक बैंड ऑफ लाइट है तो उसमें काफी सारे वेवलेंथ्स प्रेजेंट होंगे, ऐसा नो, ठीक है. एंड हर एक वेवलेंथ का अपना इंडिविजुअल एनर्जी है, ऐसा नो, ठीक है. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल that I have a band of light, ठीक है, that I have a band of light from wavelengths, ठीक है, let's say from wavelengths 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, से लेके 10 एंगस्ट्रॉम फॉर एग्जांपल, ठीक है. आई हैव अ बैंड ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ्स फ्रॉम 100 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है. तो मेरे पास एनर्जी कहां से कहां होगा बताओ, अगर मेरे पास 100 एंगस्ट्रॉम है तो इसका एनर्जी कितना होगा बताओ, ये चीज आपको ऑलरेडी आता है, कितना आएगा, करेक्ट. So its energy should be 1.242 electron volts, yes or no, ठीक है. एंड इट्स एनर्जी शुड बी 12.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, यस और नो. क्या ये सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है. सो पे अटेंशन, ठीक है, एवरीबॉडी पे अटेंशन. आप लोग सभी बाद में लिख लेना, अभी आप ध्यान दो. सो अगर मेरे पास, सो इफ ऑल दी वेवलेंथ्स बिटवीन 100 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम आर प्रेजेंट, if all the wavelengths between 100 angstrom to 10 angstrom are present, इसका मतलब all the energy from 1.2 to 12.4 are present, yes or no, ठीक है. अगर मेरे पास 100 है, मेरे पास 99 है, 98 है, 97 है, अप टू 12 है, 11 है एंड 10 है, इसका मतलब मेरे पास इसके बीच में जितना भी एनर्जी लेवल है मेरे पास सारे प्रेजेंट होंगे, ऐसा नो. इसका मतलब क्या है, पे अटेंशन, पे अटेंशन. तो देखो मेरे पास लोएस्ट एनर्जी जो है दैट इज 1.242, मैं इसको 1.2 लिख रहा हूँ, ठीक है. अंडरस्टूड है कि मेरे पास लोएस्ट एनर्जी जो है वो ये है, मेरे पास हाईएस्ट जो है वो 12.42 है एंड इसके बीच में मेरे पास सारे वैल्यूज जो है वो अवेलेबल है, ऐसा नो, समझ में आया, ठीक है. सो नाउ पे अटेंशन, पे अटेंशन. अब इस 1.2 से लेके 12.42 के बीच में कौन कौन से एनर्जी लेवल्स अब्सॉर्ब होंगे या कौन कौन से वेवलेंथ अब्सॉर्ब होंगे, देखो इसको फर्स्ट एनर्जी कौन सा चाहिए, फर्स्ट एनर्जी डिफरेंस को कौन सा चाहिए बताओ, करेक्ट. सो फर्स्ट एनर्जी डिफरेंस इज 10.2, यानी कि पे अटेंशन 1.2 से लेके 10.1 तक कुछ भी अब्सॉर्ब नहीं होगा, समझ में आया ना, ठीक है. सबसे पहला कौन सा अब्सॉर्ब होगा, सबसे पहला अब्सॉर्ब होगा 10.2, समझ में आया ना, ठीक है. नाउ अब देखो अगेन नेक्स्ट एनर्जी लेवल इसको कौन सा चाहिए बताओ, करेक्ट, नेक्स्ट इसको चाहिए 12.1, ठीक है, नेक्स्ट इसको चाहिए 12.1, इसको 10.2 से लेकर 12.1 के बीच में और कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है. तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि 12.1 जो है वो अब्सॉर्ब हो गया, ठीक है. नाउ फ्रॉम 10.3 से लेके 12.0 सारे के सारे वेवलेंथ्स जो है वो अगेन प्रेजेंट होंगे, ठीक है. जो नेक्स्ट अब्सॉर्ब होगा दैट विल बी 12.1. सेंस आप सभी को समझ में आ रहा है,
ठीक है, पे अटेंशन. So this is your band of light because it contains all the energy between these two levels. ठीक है, so this is 1.2 electron volt, this is 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देखो जो आपका फर्स्ट जो जो आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल अब्सॉर्ब हुआ, ठीक है, सो दैट वाज एट 10.2. ठीक है, जो आपका नेक्स्ट एनर्जी लेवल अब्सॉर्ब होगा दैट विल बी एट 12.1. ठीक है, फिर जो नेक्स्ट अब्सॉर्ब होगा वो कहां पे होगा बताओ? 12.75. लेकिन क्या मेरे पास 12.75 अमाउंट ऑफ एनर्जी है? ठीक है, मेरे पास अब और 12.75 अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो नहीं है. ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास इनिशियली ग्राउंड स्टेट में था, अब वो किस किस एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है? अब वो किस किस एक्साइटेड स्टेट में पॉसिबली हो सकता है बताओ? करेक्ट, या तो वो स्टेट n इज इक्वल टू 2 में पॉसिबल है, ठीक है, या तो वो स्टेट n इज इक्वल टू 3 में पॉसिबल है, या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. समझ में आ रहा है सभी को? तो ऐसे में आपका हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा आया बताओ? हाईएस्ट स्टेट इज 3, हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट वुड बी 2. क्या ये आप सभी को समझ में आया? ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ठीक है, देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हुआ क्या, पे अटेंशन वंस अगेन. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हुआ क्या, आपके पास दो लिमिट्स के बीच में सारे वैल्यूज थे, ठीक है, लेकिन इस एटम को सारे वैल्यूज नहीं चाहिए थे, इसको कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही चाहिए था. तो इसको जो स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए था वो इसने अब्सॉर्ब कर लिया एंड बाकी का जो है वो एज इट इज ही निकल गया. क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, so this is the case of absorption spectrum. We are not done yet, we are not done yet. ठीक है, now pay attention. अब देखो आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली देखो क्या होना चाहिए. अब इसके पास तो और एनर्जी नहीं होना चाहिए कि ये 1 से 4 पे जा पाए. यस और नो? बिकॉज 1 से 4 पे अपने को कितना चाहिए? 12.75 चाहिए, एंड इतना एनर्जी तो भाई इसके पास नहीं है. ठीक है, ओके, बट नाउ लेट्स लुक एट 2 to 3. अगर मैं 2 से 3 चेक करूं तो यहां पे कितने एनर्जी डिफरेंस चाहिए? अगर आप 2 से 3 देखो, 2 से 3 तो यहां पे कितने एनर्जी डिफरेंस चाहिए बताओ? हाँ, वापस चेक करो. करेक्ट, अगर आप 2 से 3 देखोगे तो आपका ये 1.9 आएगा. ठीक है, तो ये आपका 1.9 आएगा. क्या मेरे पास 1.9 अमाउंट ऑफ एनर्जी है? ऐसा नो? ठीक है, मेरे पास तो 1.9 अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यानी कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो तो मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 से 3 जा सकता है. एंड यहाँ पे एक और लाइन जो है, यहाँ पे एक और लाइन जो है वो मिसिंग होना चाहिए. ऐसा नो? ठीक है, हाउएवर हाउएवर पे अटेंशन. हमने एक कंडीशन रखा था, हमने एक कंडीशन रखा था कि एन इलेक्ट्रॉन कैन स्टे इन एन एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि सेकेंड स्टेट जो है वो तो एक्साइटेड स्टेट है. ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन कैन स्टे इन एन एक्साइटेड स्टेट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ, करेक्ट, फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 10 to the power minus 8 seconds. तो अब देखो इसमें होता क्या है, because the electron is present in this excited state for a very short time, ठीक है, for a very short time, इस वजह से it is not possible, इस वजह से it is not possible for the electron to absorb an appropriate photon. ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ध्यान दो, कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ ग्राउंड स्टेट से ऊपर जा सकता है, वो एक्साइटेड स्टेट से और ऊपर नहीं जा सकता. ठीक है, क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में इतना ज्यादा टाइम तक रहता ही नहीं है. क्या ये सभी को समझ में आया? ये सभी को समझ में आया? ठीक है, सो बेसिकली आपको इतना ही समझना है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड सिर्फ ग्राउंड स्टेट से ही हो सकता है. ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइटेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ओनली.
it cannot be excited from 2 to 3 or from 3 to 4 or from 4 to 5. ठीक है, only go from 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5. सेंस सभी को समझ में आ रहा है? अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हैंग ऑन, अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है. सभी को समझ में आया? ठीक है. सो नाउ व्हाट यू नीड टू राइट, ठीक है, नाउ व्हाट यू नीड टू राइट इज, सबसे पहले आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो. ठीक है, अच्छा चलो मैं आपको बता ही देता हूँ. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ दिस डायग्राम. ठीक है, दिस इज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5. ठीक है, एंड ऑब्वियसली n इज इक्वल टू इंफिनिटी. ठीक है, यस. ठीक है, सो अब देखो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस इज 10.2, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस इज 12.1, यहाँ से यहाँ का 12.75. ठीक है, एंड यहाँ से यहाँ का जो है दैट इज 13.6. ठीक है, हाँ थर्ड भी तो एक्साइटेड स्टेट हुआ. दिस इज आल्सो एन एक्साइटेड स्टेट, दिस इज आल्सो एन एक्साइटेड स्टेट, दोनों ही एक्साइटेड स्टेट है. ठीक है, बट पॉइंट इज वो एक बार ही एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, उसके बाद वो सिर्फ नीचे ही आता है. ठीक है, एक बार ऊपर जाने के बाद वो एक और बार ऊपर नहीं जाता है. सो आप ये वाला डायग्राम बना लो. ठीक है, फिर आप इसमें ये वाला पॉइंट लिखो कि इफ सपोज, ठीक है, इफ सपोज all wavelengths from this to this range are provided. ठीक है, if suppose all the wavelengths from 100 angstrom to 10 angstrom are provided, तो एनर्जी जो है वो यहाँ से यहाँ के बीच में प्रोवाइड होगा. ठीक है, देन यू ड्रॉ दिस डायग्राम. ठीक है, पहले आप इसको कंप्लीट कर लो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ दिस इज द थर्ड पार्ट. बता रहा हूँ. ठीक है, फर्स्ट वाला सभी ने बता दिया, फर्स्ट वाला सभी ने बना लिया. ठीक है, देन यू मेंशन दिस पार्ट, सेकंड पार्ट. ठीक है, इफ ऑल दी वेवलेंथ्स रुको. ठीक है, इफ ऑल दी वेवलेंथ्स बिटवीन 100 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम आर प्रोवाइडेड. ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि वो ग्राउंड स्टेट से ही एक्साइटेड स्टेट पे जा सकता है, एक्साइटेड से हायर एक्साइटेड में नहीं जा सकता. 1 से 2 जा सकता है, 1 से 3 जा सकता है, क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिस्कस कर रहे हैं. गुड जॉब. 1 से 2 जा सकता है, 1 से 3 जा सकता है, लेकिन 2 से 3 नहीं जा सकता. ठीक है, 1 सेकेंड, ये पार्ट आप सभी ने लिख लिया. If all the wavelengths between 100 angstrom to 10 angstrom are provided, which means that all the energy from this to this are provided. ठीक है, फिर आप इसको कैसे बनाओ, आप यहाँ पे दो बॉक्सेस बना लो. ठीक है, आप यहाँ पे दो बॉक्सेस बना लो कि दिस इज इनिशियल, ठीक है, दिस इज फाइनल, और ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे आप मेंशन करो कि दीज आर अब्सॉर्ब्ड. आप इलेक्ट्रॉन को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक रुकेगा ही नहीं. ठीक है, विच इज वाई एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट गो हायर फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट. क्या आप सभी ने लिख लिया यहाँ तक पूरा कंप्लीट? ड्रॉ भी कर लिया, ये थर्ड पार्ट भी आपने ड्रॉ कर लिया? करेक्ट. ठीक है, सिर्फ ग्राउंड लेवल से ही ऊपर जा सकते हैं, ऊपर वाले लेवल से सिर्फ नीचे आ सकते हैं. डन. ठीक है, सो नाउ देयर इज वन मोर थिंग. ठीक है, सो वन मोर थिंग,
इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस जो एनर्जी लेवल आपके पास अवेलेबल था या जो हाईएस्ट एनर्जी आपके पास अवेलेबल था दैट वाज ओनली अप टू 12.4, ठीक है, इसलिए 10.2 ऑब्जर्व हो गया, 12.1 ऑब्जर्व हो गया, बट 12.75 वाज नॉट पॉसिबल, ठीक है, व्हाई, बिकॉज द हाईएस्ट एनर्जी अवेलेबल वाज 12.4। सेंस आप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट इफ द हाईएस्ट एनर्जी लेवल अवेलेबल वाज लेट्स से 14, ठीक है। अब देखो, अब आपको ध्यान देना है, अब आपको ध्यान देना है, अगर एक इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से पूरी तरह से निकल गया है, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से पूरी तरह से निकल गया है, इट मींस दैट इट इज प्रेजेंट इन n इज इक्वल टू, करेक्ट, इट मींस दैट इट इज प्रेजेंट इन n इज इक्वल टू इंफिनिटी। सेंस आप सभी को समझ में आया ना, ठीक है। आपको हमेशा ये समझना है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकल गया है उसका मतलब हमेशा होता है n इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हमने ये चीज भी डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना है कि हुआ है या नहीं हुआ है, उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी तरह से निकल जाना चाहिए, यस और नो, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी तरह से निकल जाना चाहिए। एंड अगर एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से निकल जाना चाहिए इन लेट्स से हाइड्रोजन एटम, इन लेट्स से हाइड्रोजन एटम, तो उसको कितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, करेक्ट, तो उसको तो 1 से इंफिनिटी जाना है, 1 से इंफिनिटी, यानी कि आप उसको 13.6 अमाउंट ऑफ एनर्जी मिनिमम प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये नो, ठीक है, आपको मिनिमम 13.6 प्रोवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, अगर सपोज करो मैं इसको 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी देता हूँ, सिर्फ 13, नॉट 13.6, 13, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, क्या इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन तो पूरी तरह से नहीं निकलेगा, व्हाई, बिकॉज द वर्क फंक्शन इज नाउ 13.6, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट इफ आई प्रोवाइडेड 13.4, ठीक है, ये चीज अभी भी शो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट इफ आई प्रोवाइडेड 13.7, तो 13.7 में, 13.7 में क्यों शो नहीं करेगा, 13.7 में इट विल शो मी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, यानी कि 13.7 वाला अगर मैंने कोई भी वेवलेंथ प्रोवाइड किया तो वो चीज जो है वो अब्सॉर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। व्हाट अबाउट 13.8, 13.8 भी अब्सॉर्ब हो जाएगा। व्हाट अबाउट 13.9, ठीक है, 13.9 भी अब्सॉर्ब हो जाएगा, यानी कि किस एनर्जी लेवल के ऊपर सारा अब्सॉर्ब हो जाएगा, कौन सा एनर्जी लेवल होगा जिसके के ऊपर सारा ही अब्सॉर्ब हो जाएगा, करेक्ट, सो 13.6 के ऊपर जो है वो सारा ही अब्सॉर्ब हो जाएगा। सेंस आप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। सो अब देखो, नाउ पे अटेंशन, अगर आपका यही ओरिजिनल था, ठीक है, अगर आप, हाँ, 13.6 पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, 13.6 पे भी इट विल अब्सॉर्ब, ठीक है। सो नाउ पे अटेंशन, इन दिस केस वी हैड द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ओनली अप टू 12.4, तो 12.4 में उसको सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यूज जो चाहिए था वो वैल्यूज जो है वो उसने अब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है। बट इफ यू हैव समथिंग, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है, बट इफ यू हैव समथिंग सच एज, अब सपोज करो कि आपके पास इनिशियल जो है वो ये है, ठीक है, फ्रॉम लेट्स से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फ्रॉम लेट्स से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू लेट्स से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं यही सेम चीज जो है यहाँ पे बना रहा हूँ कि आपने, ये एनर्जी जो है वो एटम्स के थ्रू पास करवाया, ठीक है, दिस इज सेम, ठीक है, सेम ही है, मैं बस ताकि आपको डिफरेंस पता चले, ठीक है। नाउ द फर्स्ट एनर्जी लेवल दैट विल बी अब्सॉर्ब्ड, द फर्स्ट एनर्जी लेवल दैट बी अब्सॉर्ब्ड विल बी, बताओ, जो फर्स्ट अब्सॉर्ब होगा वो क्या होगा, करेक्ट, वो तो आपका 10.2 होगा, ठीक है, सबसे पहले कौन सा अब्सॉर्ब होगा, 10.2, द नेक्स्ट वन टू बी अब्सॉर्ब्ड विल बी, करेक्ट, नेक्स्ट आपका आएगा 12.1, ठीक है, फिर आपका आएगा 12.75, फिर उसके आगे कोई और लाइन आएगा, ठीक है, एंड देन 13.6 के आगे जो है सारा ही लाइन जो है वो अब्सॉर्ब हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। सो यहाँ पे और यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है कि इन दिस केस सिंस सफिशिएंट एनर्जी वाज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, तो उसको जो वैल्यू चाहिए था वो उसने निकाल लिया, ठीक है। बट जब एक बार आपके पास, बट जब आपके पास
वर्क फंक्शन से ज्यादा है, वर्क फंक्शन ज्यादा हो तो वो सारा अब्सॉर्ब कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वी कैन नॉट डू दिस हियर, व्हाई? बिकॉज इन दीज केसेस द काइनेटिक एनर्जी इज फिक्स्ड। तो इसीलिए आप कोई भी रैंडम वैल्यू जो है वो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपको एग्जैक्ट वैल्यू ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप सभी को समझ में आया? ठीक है, बिकॉज वंस द इलेक्ट्रॉन हैज क्रॉस्ड इनफाइनाइट लेवल, अब उसका काइनेटिक एनर्जी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन विद इन द एटम इट कैन नॉट हैव एनी रैंडम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, विच इज व्हाई इट कैन नॉट अब्सॉर्ब एनी रैंडम फोटॉन। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, फिर आप ये भी ड्रॉ कर लो। अब आप ये भी ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक और पॉइंट मेंशन कर सकते हो। बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब आप एक और पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि all the energy above 13.6 is absorbed. All the energy above 13.6 is absorbed. ठीक है, फिर इसमें आप लिखो, फिर इसी में आप कंटिन्यू करो। ठीक है, ओनली सिलेक्टेड, ठीक है, फिर इसी में आप कंटिन्यू करो। ओनली सिलेक्टेड एनर्जी लेवल्स आर अब्सॉर्ब्ड, ओनली सिलेक्टेड एनर्जी लेवल्स आर अब्सॉर्ब्ड एट दिस पॉइंट। आप चाहे तो ऐसे ग्राफ में मेंशन कर सकते हो। यस, काइनेटिक एनर्जी कैन बी इनफिनिट। ठीक है, ओनली सिलेक्टेड एनर्जी लेवल्स आर अब्सॉर्ब्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, as the energy levels within an atom, as the energy levels within an atom are fixed. ठीक है, whereas outside of an atom the electron can have any amount of energy, whereas outside of atom an electron can have any amount of energy. ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे ये मेंशन करो। ठीक है, डायग्राम में आप ये ड्रॉ करो, डायग्राम में आप ये मेंशन करो। इसमें आप लिखो only fixed energy is absorbed, only fixed energy is absorbed as energy levels inside atom is fixed, whereas outside of atom the electron can have any value of energy. कंप्लीट कर लो। ठीक है, इसीलिए इस लेवल के आगे जो है सारा ही अब्सॉर्ब हो जाता है, क्योंकि जो भी एक्सेस है उसको आप काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, वेराज यहाँ पर जो है ये सारा फिक्स्ड वैल्यू है। इज दिस क्लियर? ठीक है, नाउ ठीक है, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद एमिशन स्पेक्ट्रम। सो एमिशन स्पेक्ट्रम हैपेंस ओनली आफ्टर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बाद ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एमिशन स्पेक्ट्रम कब होता है? जब आप एनर्जी रिलीज कर रहे हो। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम कब होता है? जब आप एनर्जी रिलीज कर रहे हो। तो एनर्जी रिलीज करने के लिए एटम के पास जो है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, तभी जाके जो है वो एनर्जी रिलीज कर सकता है। ठीक है, या फिर हमने अगेन एकदम स्टार्टिंग में बोर्स मॉड में पढ़ा था कि एन इलेक्ट्रॉन कैन कम डाउन टू अ लोअर एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग एनर्जी। यस और नो? ठीक है,
यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही है, एमिशन स्पेक्ट्रम कैन ओनली टेक प्लेस आफ्टर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एंड अगर हम यही एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करें, ठीक है, इफ वी कंटिन्यू विद दिस एग्जाम्पल, ठीक है, फिर कंटिन्यू विद दिस एग्जाम्पल कि यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रॉन मेरा ग्राउंड स्टेट में था, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन मेरा ग्राउंड स्टेट में था वो दो ही स्टेट में जा पाया। पहला तो वो इस स्टेट में जा पाया, दैट इज n इज इक्वल टू 1 से लेके n इज इक्वल टू 2 में जा पाया, ठीक है। एंड जो हाईएस्ट स्टेट में वो जा पाया दैट वाज n इज इक्वल टू 3। yes or no, we are continuing from the previous example, ठीक है, we are continuing from this example ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नाउ जब उसको ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाना था उसके पास एक ही रास्ता था, या तो वो 1 से 2 जाएगा या तो वो 1 से 3 जाएगा। 2 से 3 वाज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, लेकिन अब जब एमिशन स्पेक्ट्रम हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब जब एमिशन स्पेक्ट्रम हो रहा है तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट पे ही आए, ठीक है। अब हो सकता है कि वो घूमते घूमते ग्राउंड स्टेट पे आए। कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 पे है वो तो 1 पे ही आएगा, उसके पास तो चलो कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 पे है वो तो नीचे आएगा, और नीचे उसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो n इज इक्वल टू 1 पे आए। यस और नो? ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 पे है उसके पास क्या क्या ऑप्शन है बताओ? करेक्ट। अब जो 3 पे है उसके पास ऑप्शन क्या है कि या तो वो 3 से 1 डायरेक्टली आ जाए, ठीक है, या तो पहले वो 3 से 2 जाए, ठीक है, एंड देन वो जाके 2 से 1 आए। ये सुनो, ठीक है। सो पे अटेंशन। अगर सपोज करो मैं इन सभी लाइंस को लेबल कर दूं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। पे अटेंशन, अगर मैं इन सभी को ऐसे लेबल कर दूं तो कौन सा लाइन जो है वो सेम हो गया? कौन सा लाइन जो है वो सेम हो गया बताओ? करेक्ट, आपको दिख रहा है कि ए एंड डी जो है वो सेम हो गया, ठीक है, ए एंड डी जो है वो सेम हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ए वाले लाइन को हटा सकता हूं, ठीक है, मैं ए वाले लाइन को हटा सकता हूं, तो मेरे पास यूनिक लाइंस आ गया, ठीक है। सो नाउ पे अटेंशन। अब इसका मतलब क्या है कि बीच में जो भी एक्साइटोस्टेट से फर्क नहीं पड़ता है, मैं अगर हाईएस्ट स्टेट से भी चेक करूं, अगर मैं हाईएस्ट स्टेट से भी चेक करूं तो भी मेरे पास ऑटोमेटिकली सारे लाइंस जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। मुझे बीच के से एक और बार काउंट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर लाइंस जो है वो रिपीट ही होंगे। ये सुनो, so which is why if I know the highest excited state or if I know the highest state, तो मुझे ऑब्वियसली पता है कि भाई बीच में भी सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे। yes or no? ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, पे अटेंशन, पे अटेंशन, ठीक है, आप लिखना बाद में, पहले आप सुन लो। जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हुआ, ठीक है, जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हुआ तो इस केस में इस स्पेक्ट्रम से कितने लाइंस मिसिंग थे बताओ? अगर अब्जॉर्ब हो गया तब तो मिसिंग हो गया, तो इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हाउ मेनी लाइंस आर मिसिंग? करेक्ट, सो इन दिस केस टू लाइंस वर मिसिंग, ठीक है, इन दिस केस टू लाइंस वर मिसिंग। one line corresponded to 10.2 and the other line corresponded to 12.1. yes or no? ठीक है, सो यहाँ पे ये दो लाइंस जो है वो मिसिंग थे, ठीक है, दीज टू लाइंस वर मिसिंग, ठीक है। लेकिन अगर अब आप एमिशन स्पेक्ट्रम में देखोगे, ठीक है, अगर आप एमिशन स्पेक्ट्रम में देखोगे तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है? यहाँ पर तो एनर्जी आउट हो रहा है, ये सुनो, ठीक है। तो यानी कि जो एनर्जी आउट हो रहा है, अब इसके पास कितने लाइन से बताओ? एमिशन स्पेक्ट्रम में अब यहाँ पे कितने लाइंस है? करेक्ट, सो यहाँ पे नाउ यू हैव 3 लाइंस, ठीक है, पे अटेंशन, हियर यू हैव 3 लाइंस। अब देखो, लेट्स से मैं इसको बोलता हूं E एंड F, ठीक है, पे अटेंशन, सो दिस इज B C D, दिस इज E एंड F, ठीक है। अब आप खुद से बताओ कौन कौन से लाइंस का वेवलेंथ सेम होगा, ठीक है, कंपेयर दिस एंड दिस, ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन से लाइंस सेम होंगे, करेक्ट, ठीक है। अगर आप B देखोगे तो B इज 1 से 3,
एंड अगर आप f देखोगे तो f इज ऑल्सो 1 से 3, यस और नो, ठीक है। एंड फिर अगर आप नेक्स्ट देखोगे e देखोगे, सो e इज 1 से 2 एंड d इज 2 से 1, दोनों का एनर्जी लेवल क्या होगा, सेम होगा। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में जो एक्स्ट्रा लाइन आया है वो कौन सा है बताओ, करेक्ट। सो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या आया, एमिशन स्पेक्ट्रम में एक्स्ट्रा लाइन आया, ठीक है। पे अटेंशन एवरीबॉडी, पे अटेंशन, ठीक है। सो अब देखो, in this case energy was absorbed, but in this case energy is emitted, in this case energy is emitted। तो यानी कि यहाँ पे लाइंस प्रेजेंट होगा, यहाँ पे लाइंस प्रेजेंट होगा 10.2, यहाँ पे लाइन प्रेजेंट होगा 12.1, ठीक है। एंड हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाला था, कितना आया था, 1.9 आया था, ये सुनो, 2 से 3 का डिफरेंस कितना था, 1.9 आया था। एंड यहाँ पे एक और लाइन प्रेजेंट होगा, दैट विल बी 1.9, ठीक है। कंप्लीट नहीं हुआ, पहले आप बात पूरा सुन लो, पहले आप पूरी बात सुन लो, ठीक है। सो in here in your absorption spectrum some lines were missing, the rest all were present, ठीक है। some lines were missing, the rest all were present, ठीक है। लेकिन in case of emission spectrum क्या हुआ, only some lines are present whereas rest all are absent, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे some absent, ठीक है, rest present, ठीक है। whereas यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे only some present, ठीक है, rest absent। क्या ये सभी को समझ में आया, नहीं आया, ठीक है, सभी को समझ में आया। सो दिस इज, अच्छा गुड क्वेश्चन, ठीक है। सो सी वाई 1.9 इज प्रेजेंट, वाई इज 1.9 प्रेजेंट, क्योंकि 3 से 2, क्योंकि 3 जो है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जरूरी नहीं है कि वो ग्राउंड स्टेट पे ही जाए, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, which is why 1.9 is present, but यहाँ पे absorption में 2 से 3 पॉसिबल नहीं था, बट यहाँ पे 3 से 2 जो है वो पॉसिबल है। Is this clear? Which is why 1.9 is present। तो अब आप याद करो, करेक्ट, सो दैट इज एमिटेड। सो अब आप याद करो, जब मैंने आपको लाइंस लिखवाया था, जब मैंने आपको लाइमन बामा पार्शल लिखवाया था, मैंने आपको हमेशा क्या करवाया, मैंने आपको हमेशा हाइयर से लोअर करवाया, यस और नो, ठीक है। तो मैंने आपको एनी हाइयर से एनी लोअर करवाया, क्यों, क्योंकि एमिशन स्पेक्ट्रम में ऑल आर पॉसिबल, ठीक है, बट अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमेशा वो 1 से ही हाइयर में जाएगा। क्या ये सभी को समझ में आया, ठीक है। नाउ वी आर स्टिल नॉट डन, यू नीड टू पे अटेंशन, ठीक है। नाउ which one would have more lines, emission spectrum और absorption spectrum? वही, मतलब कि इसमें देखो, इसमें सपोज करो, इसमें x नंबर ऑफ लाइंस जो है वो मिसिंग है, ठीक है, इसमें y नंबर ऑफ लाइंस जो है वो प्रेजेंट है, तो बिटवीन x एंड y किसका वैल्यू ज्यादा होगा, करेक्ट, y का वैल्यू जो है वो ज्यादा आएगा, ठीक है। y का वैल्यू क्यों ज्यादा आएगा, क्योंकि जो इन बिटवीन एनर्जी लेवल्स है, जो इन बिटवीन एनर्जी लेवल्स है, उनका भी एनर्जी जो है वो एमिट होता है। इज दिस क्लियर, ठीक है। अब आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है, अब आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो। पहले आप ड्रॉ कर लो, फिर मैं वापस से डिक्टेट कर रहा हूँ, पहले आप ड्रॉ कर लो, फिर मैं वापस से डिक्टेट कर रहा हूँ। क्या आप सभी ने ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो, फिर मैं डिक्टेट करता हूँ।
ड्रॉ कर लिया क्या सभी ने? ठीक है, तो अब आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखो। नहीं नहीं, एमिशन स्पेक्ट्रम में भी लोअर से हायर नहीं जा सकता। ठीक है, अब आप इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल, ठीक है, इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, द लाइन्स, the lines that were missing, the lines that were missing, ठीक है, why were they missing? Because they were absorbed, ठीक है, because they were absorbed, ठीक है, the lines that were missing were 1 से लेके 2, ठीक है, and 1 से लेके 3, ठीक है, the lines that were missing because they were absorbed were 1 से लेके 2 and 1 से लेके 3, ठीक है, in emission spectrum, ठीक है, in case of emission spectrum, the lines that were present, ठीक है, why were they present? Because these lines were emitted, ठीक है, because these lines were emitted, ठीक है, कौन कौन से लाइंस प्रेजेंट थे? यहाँ पे प्रेजेंट था आपका 2 से लेके 1, ठीक है, देन 3 से लेके 1 एंड 3 से लेके 2 एंड 2 से लेके 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेके 2 गए तो 2 से तो एक ही स्टेट है, बट 3 से तो आपके पास 3 लाइंस आएंगे, ठीक है, और यूनिक लाइंस वर, यूनिक लाइंस वर 3 से लेके 1, ठीक है, 2 से लेके 1 एंड 3 से लेके 2। रुक जाओ, पहले आप लिख लो, पहले आप लिख लो। क्या आप सभी ने लिख लिया? ठीक है, फिर आप इसी के आगे कंटिन्यू करो, ठीक है, फिर आप इसी के आगे कंटिन्यू करो। सो emission spectrum contains, emission spectrum contains more lines than missing lines. So emission spectrum contains more lines than missing lines in absorption spectrum, ठीक है, as the energy of in between, as the energy of in between levels, ठीक है, ground and highest, ठीक है, ग्राउंड एंड हाईएस्ट, इन बिटवीन यानी कि अगर आपका ग्राउंड जो है वो 1 है, हाईएस्ट जो है वो 4 है, तो इन बिटवीन का मतलब 2 से 4 हो गया या 2 से 3 हो गया या 3 से 1 हो गया, तो दीज आर इन बिटवीन लेवल्स, ठीक है, एज द एनर्जी ऑफ इन बिटवीन लेवल्स ग्राउंड एंड हाईएस्ट आर आल्सो इमिटेड। लिख लिया क्या सभी ने? ठीक है, वी आर स्टिल नॉट डन, वी आर स्टिल नॉट डन, यहां तक कंप्लीट हुआ? डन? ओके, सो पे अटेंशन, ठीक है, पे अटेंशन हियर। अगर सपोज करो कि ये आप सभी ने 10th क्लास में देखा ही है कि अगर यहाँ पे एक प्रिज्म है, यहाँ पे अगर आप विजिबल लाइट पास करवाते हो, यहाँ पे अगर एक स्क्रीन है, तो ये विजिबल लाइट जो है वो ब्रेक होता है इनटू मल्टीपल कंपोनेंट्स, ऐसा नो? सो वायलेट यहाँ, रेड यहाँ, ऐसा नो? ठीक है, या हो सकता है शायद उल्टा था, वायलेट यहाँ, रेड यहाँ, आई थिंक उल्टा था शायद, जो भी, ठीक है। सो इन दिस केस लेट अस सपोज, अच्छा वायलेट नीचे रेड ऊपर, ठीक है। सो लेट अस सपोज कि दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म, ठीक है, लेट अस सपोज कि दिस इज, मैं इसको एक और बनाता रहा हूं, ठीक है, वायलेट, इंडिगो,
ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, सपोज करो कि दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म, ठीक है, जो कि ऑड नंबर को अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ऑड नंबर को अब्सॉर्ब करते हैं, यानी कि दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म जो कि ऑड कलर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, यानी कि वायलेट को अब्सॉर्ब कर लेगा, ब्लू को अब्सॉर्ब कर लेगा, येलो को अब्सॉर्ब कर लेगा एंड रेड को अब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, सो पे अटेंशन। अब अगर मैं इस स्क्रीन पे देखूं, ठीक है, अब अगर मैं स्क्रीन पे देखूं तो जो इंडिगो वाला जोन है, जो इंडिगो वाला जोन है, दैट विल बी डार्क और ब्राइट। जो इंडिगो वाला जोन है दैट विल बी डार्क और ब्राइट। ब्राइट तब होता है अगर लाइट पहुंच रहा है तो, डार्क तब होता है अगर लाइट नहीं पहुंच रहा है तो। ठीक है, सो जो इंडिगो वाला जोन है, रिमेंबर अब्सॉर्ब क्या हुआ, वायलेट अब्सॉर्ब हुआ, ब्लू अब्सॉर्ब हुआ, येलो अब्सॉर्ब हुआ एंड रेड अब्सॉर्ब हुआ। तो इंडिगो तो अब्सॉर्ब नहीं हुआ। इंडिगो अगर अब्सॉर्ब नहीं हुआ तो इंडिगो जो है वो तो इस जोन पे आएगा। ठीक है, एंड अगर किसी चीज पे लाइट गिरता है तो वो ब्राइट होता है या डार्क होता है? ऑब्वियसली ब्राइट होगा। ठीक है, यानी कि पे अटेंशन, इंडिगो वाला जोन जो है वो ब्राइट होगा। ठीक है, व्हाट अबाउट येलो? व्हाट अबाउट येलो? करेक्ट, येलो जो है वो डार्क होगा। येलो पार्ट डार्क क्यों होगा? बिकॉज दैट वाज अब्सॉर्ब्ड। ये सुनो, येलो पार्ट अगर अब्सॉर्ब हो गया तब तो वो स्क्रीन तक अभी पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, और अगर स्क्रीन तक पहुंचेगा ही नहीं तो वो जोन जो है वो तो डार्क रहेगा। ठीक है, व्हाट अबाउट ग्रीन? करेक्ट, ग्रीन जो है वो ब्राइट रहेगा बिकॉज वहां पे लाइट जो है वो पहुंचा है। ठीक है, व्हाट अबाउट रेड? करेक्ट, रेड जो है वो आपका डार्क रहेगा। सो इन एग्जैक्टली द सेम वे, जहां पे लाइट अब्सॉर्ब हो गया वो क्या हो जाएगा, ब्राइट या डार्क? जहां पे लाइट अब्सॉर्ब हो गया, करेक्ट, वो हो जाएगा डार्क। जहां पे लाइट पहुंचा है वो क्या हो जाएगा, ब्राइट। सो इफ वी लुक अगेन, if we look again at our absorption and emission spectrum, ठीक है, let's look at emission spectrum first। ठीक है, ये जोन से ये जोन क्या होगा बताओ? करेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहां पर तो कोई भी लाइट प्रेजेंट नहीं है। ये जोन से ये जोन जो है वो डार्क होगा बिकॉज देर इज नो लाइट प्रेजेंट हियर। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइन? ये पर्टिकुलर लाइन क्या होगा? ठीक है, ये पर्टिकुलर लाइन विल बी ब्राइट। ठीक है, देन व्हाट अबाउट फ्रॉम हियर टू हियर? ठीक है, करेक्ट, ऑल्सो डार्क। बट ये पर्टिकुलर लाइन जो होगा ये क्या होगा बताओ? करेक्ट, दिस वन वुड बी ब्राइट। अगेन सेम, यहां से यहां जो होगा दिस वन वुड बी डार्क। ठीक है, so this is about emission spectrum. We are not yet done. Let's look at absorption spectrum. ठीक है, तो यहां से यहां क्या होगा बताओ? करेक्ट, सो दिस विल बी ब्राइट। क्यों? क्योंकि ये वाला लाइट जो है वो अब्सॉर्ब नहीं हुआ है। ठीक है, ये वाला लाइट जो है वो अब्सॉर्ब नहीं हुआ है। वी आर टॉकिंग अबाउट अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, बट ये जो छोटा सा है ये क्या हो जाएगा बताओ? करेक्ट, दिस वन विल बी डार्क। सिमिलरली यहां से यहां तक वुड बी, ठीक है, सो यहां से यहां तक वुड बी ब्राइट, दिस वन लाइन वुड बी डार्क। ठीक है, लेट्स लुक एट आवर एग्जांपल अबव। यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल था, ठीक है, जो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाला जो हमारा एग्जांपल था, पे अटेंशन, जो हमारा 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाला जो एग्जांपल था। ठीक है, so here we are talking about absorption spectrum. Pay attention, here we are talking about absorption spectrum. So A से लेके B तक, ठीक है, this is point A, this is point B. A से लेके B तक बताओ क्या है? करेक्ट, so this is bright. Then ये particular zone क्या है बताओ? करेक्ट, this was dark. Then again you had bright and then you had dark. ठीक है, so यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। लेट्स फर्स्ट लुक एट एमिशन स्पेक्ट्रम। लेट्स फर्स्ट लुक एट एमिशन स्पेक्ट्रम। आपके पास दो केसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव लाइंस, दीज आर लाइंस, ठीक है, एंड देन यू हैव बैंड्स, सो दिस इज अ बैंड। ठीक है, आपको ऑब्वियसली डिफरेंस तो समझ में आएगा। लाइन इज थिन, बैंड इज थिक। ठीक है, ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है,
तो अब आप मुझे ये बताओ कि इन दिस केस, सोच समझ के जवाब दो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। द लाइन्स आर ब्राइट और द लाइन्स आर डार्क। अब आप खुद बताओ, कोई जल्दी नहीं, आप आराम से बोलो। इन केस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम द लाइन्स आर करेक्ट। सो इन केस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम द लाइन्स आर ब्राइट, ठीक है, whereas the bands are correct, whereas the bands are dark, ठीक है। Still we are not yet done. In case of absorption spectrum, ठीक है, अब आप खुद बताओ अगेन, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। The lines are correct. In case of emission, in case of absorption spectrum, the lines are dark, whereas the bands are bright, ठीक है। अब आप ये पार्ट कंप्लीट करो, ठीक है, ये पार्ट आप सभी कंप्लीट करो। आई होप आप सभी को समझ में तो आ गया, ठीक है, कंप्लीट करो यहां तक। यस, ऑपोजिट इन नेचर। तो अगर आपको कभी पूछा जाए कि भाई जो स्पेक्ट्रम है वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है या एमिशन स्पेक्ट्रम है, तो आप बहुत इजीली बता सकते हो। अगर मेजॉरिटी प्रेजेंट है और सिर्फ कुछ मिसिंग है, मेजॉरिटी प्रेजेंट और सिर्फ कुछ मिसिंग है, तो यानी कि कौन सा होगा, अब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। एंड अगर मेजॉरिटी मिसिंग है और सिर्फ कुछ लाइंस ही प्रेजेंट है, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो जाएगा एमिशन स्पेक्ट्रम। इज दिस क्लियर? कंप्लीट कर लो। दिस इज डन, ठीक है। सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू अ डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी, यूजफुल डायग्राम है, ऑफ कोर्स आई अपलोड, ठीक है। सो पे अटेंशन, पे अटेंशन। सो अब आप देखो यहाँ पे, ये ऊपर वाला जो है दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम, नीचे वाला जो है दिस इज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आप ये चीज कैसे बोल सकते हो, यहाँ पे एक्साइटेड सैंपल है, तो एक्साइटेड सैंपल जो है वो नीचे आएगा, एक्साइटेड सैंपल जो है वो तो नीचे आएगा, और अगर नीचे आएगा तो वैसे केस में वो एनर्जी जो है वो एमिट करेगा, ठीक है। वेट वेट वेट, पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो, पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो। तो व्हाइट लाइट सोर्स का मतलब क्या हुआ, इट हैज लाइट ऑफ ऑल वेवलेंथ्स, यस और नो। व्हाइट लाइट सोर्स का मतलब क्या हुआ, इट हैज लाइट ऑफ ऑल वेवलेंथ्स। एंड अगर ऑल वेवलेंथ्स है, अगर ऑल वेवलेंथ्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियसली ऑल एनर्जी इज पॉसिबल, ठीक है। फिर देखो आपने इसको पास करवाया है थ्रू एटम सैंपल या हाइड्रोजन सैंपल, तो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन एक्साइटेड स्टेट में चल जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन एक्साइटेड स्टेट में चल जाएगा। इस चीज का पॉइंट क्या है कि आप सिंपली इसको डिफ्रैक्ट कर रहे हो ये देखने के लिए कि कौन सा मिसिंग है, कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो है ये आपने इसको एक सरफेस पे, मतलब लाइट क्या होता है, लाइट आप हमेशा एक सरफेस पे इमेज बनता है, ठीक है। तो ये जो है ये एग्जैक्टली दिस इज सिंपली अ सरफेस वेयर लाइट इज फॉर्मिंग एन इमेज, ठीक है। तो आप देखो, तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो लाइंस है, जो ब्लैक लाइंस है, दीज आर दी लाइंस विच आर अब्सॉर्ब्ड, तभी तो जाके ये डार्क है, ठीक है। सो दीज आर द लाइंस विच आर अब्सॉर्ब्ड। एंड देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा ब्लैक हो गया, क्यों, क्योंकि अब एक सर्टेन एनर्जी लेवल के बाद सारे के सारे जो है वो अब्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। वहां पे हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया था दैट वाज एनर्जी, यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ है दैट इज वेवलेंथ। एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो डायग्राम जो है वो उल्टा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें यहाँ पे एक लाइन मिसिंग था, फिर यहाँ पे एक लाइन था, फिर यहाँ पे सारे ही मिसिंग थे, बट दिस वाज फॉर एनर्जी, दिस इज वेवलेंथ। एनर्जी और वेवलेंथ क्या है, इनवर्सली है, ठीक है, इनवर्सली है, तो इसलिए आपका ये पॉइंट जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो सी ओनली सम लाइंस आर मिसिंग, द रेस्ट ऑल आर प्रेजेंट, ठीक है। वेयर एज इन केस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम, सी ओनली सम लाइंस आर प्रेजेंट, ठीक है, वेयर एज द रेस्ट ऑल आर एब्सेंट। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर आप इन दोनों को मर्ज कर दोगे, ठीक है, अगर आप इन दोनों को मर्ज कर दोगे तो आपके पास जो ओरिजिनल व्हाइट लाइट था वो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, अगर आप इन दोनों को मर्ज कर दोगे, क्योंकि ये जहां पे ब्लैंक है ये वहीं पर ही प्रेजेंट है, ये जहां पे ब्लैंक है ये वहीं पर ही प्रेजेंट है, एंड सो ऑन। तो अगर आप इन दोनों को मर्ज करोगे तो यू विल गेट योर ओरिजिनल व्हाइट लाइट।
इज दिस क्लियर? ठीक है, नॉट 100% ऑपोजिट, पे अटेंशन, नॉट 100% ऑपोजिट, क्योंकि एमिशन में कुछ एक्स्ट्रा लाइंस जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, बट यहाँ पे जो भी मिसिंग है यहाँ पे वो चीज प्रेजेंट होगा ही होगा. इज दिस क्लियर?